बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन ख़ातिमे लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ग़लक़ सय्यिदिल वही व सिराजिल मुज़ीय वल कौकबिद दुर्री मुसाहिबिल वक़ारे व सकीना वल मदफून बिअर्ज़िल मदीना व शफ़ीइल उम्मा व इमामिर रहमा मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुअल्लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम यासूबुद्दीन वल ईमान व बाबिल अमन वल अमान व कलिमतिर रहमान व साबिक़े बिल एहसान व शाहिदे बिल ईमान व कासिरिल असनाम वल औसान व मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान व इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल ग़ज़नफ़र व क़ासिमे तूबा व सक़र व अबी शुबैरिन मुशब्बर वकालाए बाबिल खैबर व साक़िए हौज़निल कौसर अल्लज़ी सम्मत उम्मुहु हैदर व साहिबिल ज़ुल्फ़िकार व मिस्दाक़े क़ौलिन नबिय्यिल मुख़्तार लउतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार व मतलूबे लिकुल्ल तालिब व गालिबे अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन ला सियमा अलल हक़्क़िल जदीद व तलक़्क़िर रशीद व ग़ुर्रतिल हमीद बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ हुज्जतिल्लाह अलल ख़ल्क़ शरीकिल क़ुरआन साहिबिल अस्र वज़ ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। मिलके सलवात व मुहम्मद एक मरतबा और सब मिलके बुलंद तरीन सलवात पढ़िए। रोज़ाना की तरह एक बार फिर आप अल्लाह से गुजारिश है कि ज़रा सा ज़हमत फरमा लीजिए, ज़रा सा फासले कम कर लें। वैसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, लेकिन क्या करें, हमने कहा ज़रा सा ज़हमत एक दूसरे से न कहिए, बस खुद ही आगे वाला करिए, ज़रा सा ज़हमत फरमा। हाँ, एक तो अपराध करा है। हाँ, आज जो लोग आते हैं वो ना कल की तरह दुआएं सेहत की गुजारिश है। वही एक दिल्ली पुलिस के हमारे एक जवान हैं शहनशाह हुसैन साहब, अलील है, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है और वसीम कमाल ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर जिनका एक्सीडेंट है, वो एडमिट है। तो दुआ सेहत की गुजारिश है कि परवरदिगार महल के बीमार करबला, महल के बीमार मदीना
शहंशाह साहब को वसीम को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। जहाँ जहाँ भी आज़ादारान हुसैन मातमदारान हुसैन आज़ादारी में मजलिस व मातम में मसरूफ़ है, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। इस वबा से तमाम आज़ादारों को महफूज फरमाए, तमाम इंसानियत को इस वबा से महफूज फरमाए। इस वबा में जो मुब्तला है उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। हमारी मजलिस, हमारी नज़र, हमारे न्याज, हमारे तबर्रुक हबीब को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हमारे आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमाए। तमाम ज़ाकिरीन हुसैन की हिफाजत फरमाए, तमाम आज़ादारों की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दस दुआ है कि जिस तरह से मजालिस मुनक़िद हो रही है माबूद, इसी तरह से 2 महीना के मुसलसल मेरे मौला की आज़ादारी करने के असबाब फराहम फरमाए। तमाम दुआएं कबूल हो जाए। मिलकर सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद मातमदारान मजलूम करबला मवालियान अहले करार मुहिबान अहले बैत इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन माह मुहर्रम 1442 हिजरी के अशर-ए-उला के सिलसिले की आज आप हज़रात इस अज़ाख़ाने में इस इमाम बारगाह में छठी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। बउनवान रुमूज़ कुरान व अज़मत अहले बैत। सिलसिला गुफ्तगू इस मंजिल पर है कि इनकी मोहब्बत हो तो चीज़ें तो जायके बदल जाते हैं, बुग़्ज़ हो तो जायके बदल जाते हैं। अगर बुग़्ज़ हो, यही पर तकरीर कल ख़त्म हुई थी, अगर बुग़्ज़ हो अली का और दिल में अली की विला न रखता हो तो मीठी शय भी कड़वी नज़र आती है। और अली की मोहब्बत हो तो फिर वो जायका होता है कि जो जन्नत के समर और फल का जायका होता है। ज़ाहिर सी बात है कि आदम से लेकर मैं बिला तमहीद, चूँकि तमहीद करूँगा तो वक्त इसमें चला जाएगा, बिला तमहीद चूँकि वहाँ आमादा है आप लोग, और शुक्रगुजार आप हज़रात मुसलसल तशरीफ़ आविल करके आप मुसलसल तशरीफ़ लाते हैं और मुझ जैसे कम इल्म और अदना से तालिब इल्म अपनी मोहब्बतों से आप नवाज रहे हैं। बिला तमहीद में आगाज़ करना चाहता हूँ कि आदम से लेकर ख़ातम तक आदम हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह हैं। अस्सलाम वालेकुम वारसा आदम सिफ़तुल्लाह, ज़ाहिर वासा पढ़ते हैं। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह हैं, हज़रत नूह नबीउल्लाह हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है, हज़रत ईसा रूहुल्लाह है। आदम सफ़ीउल्लाह है लेकिन शबीह पैगंबर नहीं। इस तरह देखिए बिला तमहीद में आगाज़ किया, आदम सफ़ीउल्लाह ज़रूर है लेकिन शबीह पैगंबर नहीं। नूह नबीउल्लाह ज़रूर है लेकिन हम शक्ल पैगंबर नहीं। इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त ज़रूर है लेकिन हम शक्ल पैगंबर वो भी ना बन सके। यहाँ तक के यूसुफ का हुस्न मशहूर तो हो गया लेकिन पैगंबर की शबीह तो यूसुफ भी ना कहलाए। कायनात आलम आदम में वाहिद शहजादा है जो हम शक्ल नबी है, हम शक्ल पैगंबर है, हम शक्ल नबी है, नबी की सूरत है, नबी की सीरत है, नबी का किरदार बस एक शहजादा है। इसलिए कि अल्लाह ने अदा किया था, इमाम हुसैन को बड़ी मोहब्बत थी ना। अब आप इस हदीस को भी समझ सकते हैं कि जो हर जगह चौराहे पे हमने लगाई हुई है कि हुसैन और मिन्नी वाना में हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ। अगर इसकी जीती जागती तफसीर देखना हो तो अली अकबर को देखो। अगर इसकी जीती जागती तफसीर आपको चाहिए तो अली अकबर को देखो। हुसैन तो रसूल से है कि नवासे, रसूल हुसैन से कैसे, तो अली अकबर को देखो कैसे कि हम शक्ल नबी है और शबाहत ऐसी कि शहजादे ने खुद कहा कि मैं शक्ल पैगंबर हूँ। अब कब का आमादा है तो मैं आगाज करूँ, आमादा ऐसे आबादी के साथ आज की तकरीर है। देखना कितना जोश और जज्बा बाजार में मौजूद है कि ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन में जज्बात भी आपके खत्म हो चुके हो ठंडे। आज शहजादे का तस्करा बुजुर्गों ने बहुत दुआएं दी, मजलिस के बाद वो मेरे लिए काफी है। बहुत दुआएं बुजुर्ग दे रहे हैं कि बहुत अच्छा, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन आज नजर अब्बास ने देखेगा कि गौतमपुरी, बिरमपुरी, जाफराबाद के नौजवानों में कितना जज्बा के अली अकबर के फजाइल सुने। वो रजस में आपको सुनाऊंगा, अली अकबर ने 30,000 यजीदियों के सामने पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा 9 लाख, कम से कम
खानदान अहले सुन्नत में तादाद लिखी 20,000, 30,000 की तादाद लिखी है। तो हम कम वाली पकड़ के चलते हैं कि 30,000 मजीदी सामने। इधर जब बेटे को रुखसत किया तो बुलाया, रसूल का अमाना सर पे बांधा, रसूल की कबार को ज़ेबतन किया, रसूल का पट्टा कमर में बांधा, रसूल की नालें पहनाई और रकाब जो रसूल का सवारी थी उस पर बिठाया। बिठा के बताया हुसैन ने कि तुम्हारी जंग अकबर से नहीं, रसूल से। लिबास है, अब इससे अच्छा जुमला मैं नहीं कहूंगा, मैं मासूम का लिबास। सिवाय मासूम के कोई और नहीं पहन सकता। अब मैं क्या करूं कि हुसैन ने अली अकबर का लिबास, अली अकबर को रसूल का लिबास पहनाया और अली ने अपना लिबास सिप्पीर ने अब्बास को पहनाया। अब तुम्हारे मुकाबले पे अली अकबर नहीं बल्कि रिसालत है, मोहम्मदियत है, जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो, अब वो तुम्हारे मुकाबले पे आ रहा है। 30,000 ने जो देखा तो पीछे हटे और कहते जाते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपस में बात करके कहते थे ये कौन आया? फरिश्ता है, फरिश्ता है। एक कहता कि नहीं, ऐसा हुस्न तो यूसुफ का सुना था। अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी अल्लाह मकाम सुना है ना? अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी वो कहा करते थे कि जरूरी नहीं है कि हर बात जोर लगा के कही जाए, बल्कि बात में जोर होना चाहिए, बात वज़नी होनी चाहिए, बात में जोर होना चाहिए। जरूरी है खतीब चीख के बोले तभी आप दाद दे। नौजवानों फिर कह रहा अली अकबर का जिक्र है और बोलना पड़ेगा, बोलना। जी हाँ, मेरा जिक्र बोलना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं किसी के बाप के झूठे फजाइल पढ़ दूं, किसी के बाप के झूठे फजाइल पढ़ दूं कि मैं तुम्हारे बाप तो बिलमपुरी के नाम थे, अब क्या कहने उनके, क्या कहना सखावत तो उनके। अरे मियाँ वो तो पूरी दिल्ली के नाम थे, और बताओ बेटा खुश होगा कि नाराज? मैं आप लोग के चेहरे बता रहे कि नाराज है, खुश होगा ना? फिर क्या होगा? दस्तरखान लगाओ, गरम गरम समोसे, बेगम से कहेंगे दूध में पत्ती लगाओ। तो हमारे बाप की तारीफ की जो समझ गया उसकी समाज को मेरा सलाम है। जो नहीं समझे आखिरी बंदे थे जो ढूंढने जाए घर में बैठे भाई, वहां तक मैं जुमले का आगाज करा, मैंने रुको वहां पे। अब मैं आऊंगा अगला जुमला आप सुन लो। अली की फजीलत में तो बोलना पड़ेगा, इसलिए अगर मैं किसी के बाप के झूठे फजाइल पढ़ूं तो चाय नाश्ते, अली के सच्चे फजाइल पढ़ूं तो नारे अली क्यों ना लगे। चले जाते जैसे इनकी बात की जाती हो। हम भी बड़ा सुन के परेशान हो गए। आए तो बुला लिया, मैं जन्नत ऐसे बांट दी जैसे इनकी बात की जाएगी। हमसे भी किसी ने कहा, वो चैटिंग हुई, किसी ने कहा कि वो कुछ लोग होते हैं जाकिरीन मासूम भाई कि जो मिंबर में बैठ के जन्नत ऐसे बांटते हैं जैसे इनके बात की जाएगी है।
मैंने बड़ा आहिस्ता से उनको कहा कि भाई अगर आपको नहीं जाना है तो ना जाइए। भाई अगर आपको नहीं जाना है, हम जो बांट रहे हैं तो उसमें आपको नहीं जाना है ना जाइए। लेकिन जो बेचारे जा रहे हैं उन्हें काहे पे रोक रहे हो यार, उन्हें काहे पे रोकते हो? कहने लगे हो आप कौन? मैंने कहा हुजूर मैं भी एक अदना सा जाकिर हूँ मौला। ओहो तो तुम भी उन्हीं में से हो। नहीं शायद वो चैटिंग मेरे पास मेरे मोबाइल में महफूज होगी उनकी, वो भी काले मदीन थे, नाम तो नंबर से नहीं लूंगा उनका। उन्होंने कहा हो मुझसे वाकिफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने ग्रुप में मैसेज भेजा, मैंने पर्सनल नंबर पर मैसेज किया उनको, हुजूर आपको क्या दिक्कत हो रही है अगर कोई जाना चाह रहा है तो? आपको क्या परेशान, तुम कौन? मैंने कहा मैं भी अदना सा जाकिर हूँ। ओहो तो तुम भी उन्हीं में से हो जो जन्नत वालों। क्या तुम्हारा जुमला ज़ाया ना करना, खुदा की कसम जुमला ज़ाया ना करना। कहा कि जो मैंने उसे जवाब दिया चैटिंग मेरे मोबाइल में आज भी महफूज है। उन्हें कहा तुम भी उन्हीं में से हो, जन्नत वालों को तुम्हारे बाप की जागीर है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूँ, मेरे बाप की तो है। किसी जाकिर ने थोड़ी कहा कि मैं जन्नत में ले जाऊंगा। किसी मौलवी साहब ने कहा आज तक के साथ मेरे साथ चलो जन्नत में ले जाऊंगा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। अल्लामा नासिर अब्बास मिसाल दिया करते अगर इजाजत तो पढ़ूँ तो ख्याल हो जाएगा अल्लाह। वो पढ़ा करते थे, वो पूछते थे कि अच्छा ये बताओ कि ये फर्श हवा में उड़ सकता है? तो मुझ में ना आपकी तरह का जी अगर कोई कहता हाँ तो उड़ा के दिखाओ, दिखाओ उड़ा के। तो कहते थे अगर मैं ये दावा करूं कि अभी 5 मिनट के बाद मैं हवा में उड़ के दिखाऊंगा तो हंसेंगे। तो इसलिए कि दावे की हैसियत पता चलती है मुद्दई की हैसियत से। अगर मैं कहूँ तो उड़ के दिखाऊंगा तो कंपनी वालों को लोग कहेंगे अपना पेश नमाज बदल दो, बावला हो गया। जो बावले के पीछे नमाज नहीं हो सकती, कलमा होना चाहिए है, वो कलमा वाकिल होना चाहिए। लेकिन अगर जिब्रील कहे तो जिब्रील की तो पर है, वो तो उड़ सकते हैं ना भाई, उसमें ताज्जुब की बात ही नहीं है। वो कहता है ये फर्श हवा में उड़ सकता है, क्या नहीं? कहा अच्छा क्या लोहा हाथ से उड़ सकता है? नहीं ना, तो आओ इसको मोड़ के दिखाओ। जो लोग खामोश है उनसे मजलिस के बाद दरवाजे को मतलब मार के दिखाओ क्या होता है? नहीं हो सकता ना। दरिया में रास्ता बन सकता है, अगर बन सकता तो पुल बनाने की सरकार को काहे जरूरत पड़ती? ऐसे गुजर जाओ। चलो बताओ क्या चांद 2 टुकड़े हो सकता है? सूरज मगरिब से निकल सकता है? अल्लामा कहते थे कि सबने कहा कि नहीं, कहते थे एक था अली का दीवाना जिसने कहा सरकार ये सब काम हो सकते हैं। कालीन हवा में उड़ सकता है अगर उड़ाने वाले दाऊद हो, उड़ाने वाले सुलेमान हो। लोहा हाथ से उड़ सकता है अगर बोलने वाले दाऊद हो। दरिया में रास्ता बन सकता है बनाने वाले मूसा हो। चांद 2 टुकड़े हो सकता है
तो बोले ना बोले बोलना पड़ेगा, चेहरे भी खिले हुए होने चाहिए। बढ़े आगे आगे बढ़े, औकात पे सवार लिबास रसूल पहने हुए और बातें सुनते हुए चले। फिर जंग का उसूल ये होता है कि रजस बढ़ेगा, रजस के बाद का तारुफ कराया जाता है कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो। करबला वालों का एक रजस मौजूद है, अभी मैं कल जिक्र शबीब शाकिरी का मुकालमा वो मेरे से मिस हो गया और मैं मशहूर में सुना देता आपको, जो हजरत शबीब शाकिरी ने जाके रजस पढ़ा। हजरत कासिम का सुनाने का इरादा है, परसों तक अगर आप आएंगे, हजरत कासिम ने हजरत शामी के सामने अपना तारुफ कैसे पेश किया था। लेकिन आज हजरत अली अकबर का जिक्र है, हजरत मोहम्मद का रजस भी मौजूद है, हजरत मोहम्मद का रजस पेश किया था। हजरत अली अकबर पहुंचे तो पहला जुमला हजरत अली अकबर ने कहा, या अहाबीश शाम वल कूफा व खफाफीश ज़ुल्मा व हरीर बिल मनामा इन्ना अशबहा बिशैइन बिल मैदा व अना अशबह बिसाहिबिल मेराज। अब रहेगा तर्जुमा करो पहले जुमले। अब इसी पे सारा मामला मौकूफ है, रजस हज़रत अली अकबर को जो आपने पढ़ा। और फिर कह रहा हूँ नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों ने गर्दन लाकर तुम्हारे दे दी, आपकी बारी है, बोलना तो पड़ेगा, तो जरूर कह दिया है। पहला जुमला कहा कि ऐ किराए के फौजियों, ऐ किराए के फौजियों, ऐ अंधेरे की चमगादड़ों, निजासत के ढेरों, मुर्दों की शबीह हो, तुम सब मुर्दार की शबीह हो, मैं साहिब मेराज की शबीह। बहुत जाकिरीन से सुनाया, हकीम से भी सुन लीजिए। साहिब हयात अली अकबर ने लिखा है रजस, एक नहीं कई तरह के रजस है जो तुम आपको मिल जाएंगे। हयात अली अकबर मुफ्ती मुकर्रम जो राइटर किताब लिखी हयात अली अकबर, उसमें आप जाकर देखो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि तुम सब मुर्दार की शबीह हो, मैं अहमद मुख्तार की शबीह हूँ। मन नज़रत फीहे आयातुल मुहकमात व तमलीहु वज़्ज़ारियात व तौसीफु वल मुरसलात व तस्वीरु बिही वल आदियात का सिर्फ शक्ल में नबी नहीं, हम नाम उसका जो आगे आगे आयत है उसके पीछे पीछे। नहीं फिर इजाजत आ गई है ऐसे तो पानी हमारा, मैं पानी तो पीता है, खैर मजलिस पढ़ते हैं, पानी नहीं, हमें तो आपके नारे चाहिए, हमें तो अली अली की सदा चाहिए, वही हमारी रजा है। वरना पिछला साल आपके दुआ से 4 मजलिस रोज थी, 4 अशरे पानी तो पीने तो उसी में मांगना पड़ेगा, पानी मत पिलाओ, टॉनिक नारे अली का, बस यही सब मामला है। सलामत रहिए, आवाज शाद रहिए। हम नाम हूँ उसका कि जो आगे आगे आते हैं उसके पीछे पीछे, वज़्ज़ारियात जिसकी मथा करती है, वल मुरसलात जिसकी तौसीफ बयान करती है, जिसकी सवारी के ढब वल आदियात बताती है। मजमा खामोश है, मेरी आंखों में आंखें डाल कर सुनो, खुदा की कसम पे लुत्फ आएगा। खतीब वो जो मजमे की निगाहों में निगाह गड़ा के बढ़े, और सामीन वो जो खतीब की आंखों में आंखें डाल के सुने। अब सुनो, खामोश रहे। वल आदियात जिसकी सवारी का ढब बताती है। और मुझे खामोश दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मुझे बताओ वो कौन था कि जब रसूल मदीने में थे, वो वादी ज़ात सरासी में था, जब उसने वादी ज़ात सरासी में अपने घोड़ों को दौड़ाया, जब उसका घोड़ा दौड़ा,
और कोई और नहीं था, वो था मेरा दादा, वो अली थे। उसके बाद कहा कद समय तो माकालतकुम, तुम्हारी बातें मैंने सुनी। माँ बोल तुम क्या कह रहे थे? मालकुल साजा और यूसुफ रजा, फरिश्ता आ गया या क्या यूसुफ लौट आया? अब जो जवाब दिया वो ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक बार उसके जवाब के लिए कब तुम ये कह रहे थे। अब जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊं, आपने सुन के आएगा हजरत अली अकबर हसीन थे, खूबसूरत, कितने हसीन थे। अब हजरत अली अकबर के हुस्न का जिक्र सुन के भी किसी का चेहरा ना खिले तो यकीन जानिएगा फिर फेयर एंड लवली भी काम नहीं आई, ना फेयर हैंडसम काम आई। और आज तो मोदी से कह दूंगा, जब मैं हजरत अली अकबर को हुस्न बयान करूं तो कैमरे में रिकॉर्ड करना चेहरे, तो पता चले कि किसका चेहरा गुलाब हुआ किसका नहीं हुआ। उसने फिर क्या, उसने अली अकबर में भी चेहरे ना खिले तो फिर ना कोई मेकअप काम आएगा ना क्रीम, कुछ काम नहीं आएगा। वैसे सारे नूरानी चेहरे मेरे सामने बैठे थे, सब चेहरों पर गुलाब खिले हुए, नूर बरस रहा है। अब सुन कितने असीम हैं। खानदान बनी सकीब से ताल्लुक है बीबी उम्मे लैला का, और बनी सकीब सबसे खूबसूरत खानदानों में गिना जाता था, और बीबी उम्मे लैला का शुमार अरब की खूबसूरत तरीन मस्तूरात में होता था। तो माँ जब इतनी हसीन हो और बाप हुसैन हो, निकलते थे तो चेहरे पर नकाब होती थी। अगर किसी दिन अब्बास और अकबर हाथ में हाथ डालकर बगैर नकाब के निकल जाते तो मदीने के बाजार बंद हो जाते। लोग कहते हैं तिजारत बाद में, ज़ियारत पहले। अमीर की ज़ियारत कर लो, रसूल की ज़ियारत कर लो। एक अमीर की शक्ल है, रसूल की शक्ल है। शहजादे मुझे ताकत दे कि मैं इनको बता सकूं, इन्हें आप हौसला दीजिए कि ये हक अदा कर सके सुनकर। साहिबे किताब का नाम है हयाते अली अकबर, उन्होंने लिखा है कि अली अकबर का हुस्न ये है कि कद दरमियानी न लंबा न छोटा। फिर से सुन लीजिए, इस जुमले पर ना बोल सके मुझे माफ करिएगा, इससे बड़ा जुमला नहीं होगा खुदा की कसम। लेकिन बुजुर्ग के आखिरी पर तक कहा कि कद न लंबा न छोटा, दरमियानी, लेकिन अब्बास के साथ चले तो बराबर यही पढ़ता हूँ कि 32 साल के बराबर अब्बास के बराबर चले तो अब्बास के बराबर दिखे, साथ साथ चले तो बराबर दिखे। कुशादा पेशानी, अबरूए कशीदा, पलके बड़ी बड़ी, आंखें बादामी, सुतरा नाक, किताबी चेहरा। खुदा की कसम काम नहीं है अगर आज में बोल सके तो। ताकि कुशादा पेशानी, अबरूए कशीदा, पलके बड़ी बड़ी, आंखें बादामी, सुतरा नाक, किताबी चेहरा, जुल्फे लहराती हुई, होठ ऐसे जैसे सुर्ख याकूत। उसने
आगे बढ़ा जाएगा तो रुक दिया जाए। अब देखना है नारा ऐसा ना हुआ, बिल्कुल ऐसा नारा मत लगाइएगा। अगर नारा लगाए तो ऐसा लगाइएगा तो पता चलेगा गौतमपुरी में हजरत अली अकबर का हुस्न पढ़ा गया और उसी हुस्न समाज के साथ लोगों ने सुना है। क्या क्या यहाँ तक जुमले आपने सुने, शायद किसी खतीब ने पढ़े हो। अगला जुमला सुनेगा खुदा की कसम क्या है, का बाजू की हड्डी चोरी, कंधे की हड्डी चोरी, बाजू भरे हुए, कलाइयां मजबूत, हथेली चोरी, उंगलियां लंबी लंबी, रंग इतना साफ कि पानी पिए तो उतरता हुआ नजर। दिल बोला अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला अली मौला, अली मौला, अरे हैदरी अरे सलवार। एक नूर की किरण पेशानी से निकलती थी, एक नूर की किरण नाक की नोक से निकलती थी। जब दोनों किरणें मिलती थी तो घर में उजाला हो जाता। ये हजरत अली अकबर का हुस्न है। उम्र करबला में 18 साल है, क्योंकि इब्न शराशोब में लिखा कि आपकी विलादत 11 शाबान सन 43 हिजरा, करबला 61 हिजरी में। तो 18 साल की उम्र है तो दाढ़ी तो निकली थी, मसे भी थी, एक लकीर थी। इतना हसीन शहजादा, उसको देखने के बाद लोगों ने यही कहा फरिश्ता है या यूसुफ लौट आया। अब हजरत अली अकबर ने जवाब दिया ये है। लेकिन कुछ जुमला से खतीब खुद लुत्फ लेता है तो फिर पढ़ता है, जरा सा लुत्फ ले लो तो पढ़ो। कहा मैंने सुना तुम क्या कह रहे थे, फरिश्ता आ गया या यूसुफ लौट आया है। तो कहा मा मलका मलकुन हाज़ल जमाल व यूसुफो अला फक़्दे हाज़ल कमाल। वाह वाह वाह। कहा फरिश्ता तो मेरे नूर की किरण का मुकाबला भी नहीं कर सकता। देख रहा हूँ चेहरे रिकॉर्ड कर रहे हैं आप चेहरे क्यों। अब सोच रहे मौलवी साहब तो फेंक रहे हैं, तो कुछ लोगों को अली की फजलत जैसे लगती है, पता नहीं क्या पढ़ दिया। क्यों हजरत अली अकबर के लोगों में किसका लहू, हुसैन इब्न अली का। हुसैन के लोगों में किसका लहू, अली का। रसूल ने कहता है अली दमों का दमी, तेरा खून मेरा खून, अली अकबर की रगों में है रसूल का लहू। और फरिश्ते काहे से पैदा हुए, पसीना पेशानी का नहीं। उलमा से तस्दीक करके बोलना, लेकिन जरूर बोलना, पेशानी के कतरे से तो अंबिया बने। रसूल के पांव से जो पेशानी के कतरे टपके, कोई जिब्रील बना, कोई मिकाईल बना, कोई पांव का पसीना और होता है। सुना रहा हूँ, पाँव के पसीने से बने हैं मलाइका। तो इसीलिए तो कहा मेरा नूर की किरण का मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। और रही बात यूसुफ की, तो आज तक दस्ते असद मर रहे हैं कि काश अली अकबर जैसा हुस्न मुझे मिल जाता। यूसुफ पैदा हुए हैं कतरे से, और खून और पसीना तो बराबर नहीं हो सकते, कोई तकाबुल नहीं। खून और पसीने का क्या तकाबुल। इसके बाद तेवर बदले और कहा अलस्तुम तालमूना अय्युहल हुमकाइल अदबिया। बहुत रुक के थोड़ा तर्जुमा करो। तुम नहीं जानते ऐ अहमको। वाह वाह वाह। हुमका का तर्जुमा अहमद की जमा अहमको,
अगला लफ्ज़ है अदिया। शहजादे मुझे ताकत दे के मैं उनको सुनाऊं और ये हक अदा कर सके। जो जुमला कहा, इससे भी खतरनाक जुमला मकातिल में हजरत जैद नजस में आपको मिलेगा। मैं पहले कह दूं ताकि आप बोल सके, डरे नहीं कि क्या है, बिल्कुल यकीन के साथ सुनिए। क्या था? अहमको अदिया। एक लफ्ज होता है दाई, दाल अलिफ ऐन ये, इसका मतलब होता है दावत देने वाला, बुलाने वाला। अदाई अल खैर, खैर की तरफ बुलाने वाला। एक लफ्ज है दाई, दाल ऐन ये बगैर अलिफ, इसकी जमा है अदिया। दाई कहते हैं उस बच्चे को जो हो किसी का किसका घेराव किया है। इसका मतलब जो भी हुसैन को रोके, दोए हाजिर में जो मजलिसों को रोके, बड़ी मुसलसल खबरें आ रही है मजलिस की मुखबरी करने वालों, प्रशासन को दिखाने वालों, पूरे जगह ताबूत उड़ रहा है, पूरे जगह मजलिस हो रही है। जो मजलिसों को रोके वो होता किसी का। बच्चे कभी मातम नहीं करते, तो वो है किसी का, कहलाए किसी का, किसका रास्ता रोकते हो? उसका रास्ता जो हुसैन इब्ने अली है। अब हुसैन के लहू से सुनो कि हुसैन कौन।
फरमाया अनीसुल आरिफीन क़िबलतु रूहिल अमीन जलीस रब्बिल आलमीन नश्रुहु मशीयतुन व क़ौलुहु शरीयतुन व नुत्क़ुहु हिल्मुन व समतुहु इल्मुन व नामुहु इबादतुन व अनफासुहु तिलावतुन व नफ्सुहु नूरुन व जस्मुहु तनवीरुन व अक़लुहु मुस्हफ़ुन व फ़िक्रुहु तफ़सीरुन व नहारुहु तक़दीसुन व लयालिहु तदबीरुन। नूर है वह जिस्म तनवीर जिसका जिस्म नूरगर है वह नहार हो तकरीसन वह लयाली है तफहीर जिसके दिल मुकद्दस है जिसकी रातें तफहीर है अमर जिसकी रातों पे आयत तकवीर का पैरा लगा हो वह तुम्हारे जैसा नजिस कैसे हो। तुम्हारे बहुत से किनारे और इशारे ऐसे हैं जो खानदान अहले बैत से पहले अरब में मिलते ही हैं। उसी में से किनाया हज़रत अली अकबर ने किया। अब मेराज है, नज़र अब्बास की खिताबत तो ही नहीं, खामोश लोग अपनी मर्जी शहजादे की खिताबत है। और जो इस्तियारा पेश किया, बच्चा तीर खा के पहले कभी नहीं मुस्कुराया, इस्तियारा करबला में पेश किया गया। नाम पंजतन से पहले किसी के नहीं हुए, इनके खानदान को सबसे पहले हुए। एक इस्तियारा हजरत अली अकबर ने पेश किया कि तुम हमें मौत से डराते हो, तुम हमें मौत की धमकी देते हो कि कत्ल कर दो इनको, मार दो इनको। इस्तियारा पढ़ो, देखिए दरवाजे से मिसल भाई से लेके आखिरी बंदे तक अगर बोल जाएंगे तो अब मैं कह रहा हूँ कि अब तक जो खामोश रहा उसके लिए दावत सुखन है। अब भी जो ना बोल सके कि मौजूदा ने अल्लाह घुमाया ही नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं मेरे आंखों के कैमरे में सब कैद है सारी बातें। अब सुनने का भरोसे हमेशा ये आगे चलेगी, सबके आजा चलेगी ना, फिल्म चलेगी सबकी। तो मैं भी कहूँगा कि मैंने पेश किया था का इस्तियारा, अब कोई ना बोला शहजादे तो मैं क्या करूँ। परवरदिगार मैं क्या करूँ, मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, मेहनत के साथ बजाय बेइलाजिन कमकाम हमें मौत की धमकी देने वाले बेवकूफों में हुसैन का लाडला मैं अली का पोता हमें मौत से डराते हो। क्या तुमने कभी कोई ऐसा गलमन देखा जो मछली को पानी में डुबोने की धमकी दे? मछली से कहता है कि तुझे डुबो दूंगा, क्या देखा क्यों? इसलिए कि मछली की हयात पानी में है, हमारी हयात शहादत में। हमें मौत से डराते, हम मौत से खेलने वाले की औलाद हैं, हमें मौत से डराते हो। चलिए फिर आखिरी जुमला पढ़ दूं, मुझे तो आपने घुमा ही दिया, तो चलिए सुना छोड़ दिया जाए, लेकिन चलिए पढ़ देता हूँ। लेकिन अजीब जुमला का फिर मैं अगर आपको समझा सका और बात पहुंच गई तो फज़ाइल अली की मेराज है और उसी बात खत्म हो जाएगी। अरबी मतलब आहिस्ता से पढ़ दूं। वलकिन कैफा ले सदरत आले मोहम्मद बसीरत अम्मल जिदारो अभी है कसीरत। हज़रत अली अकबर ने कहा कि अफसोस
अफसोस। अब जिस जुमले पे शहजादा अफसोस करे उस पे हमारा बोलना तो बनता। क्या अगला जुमला क्या था? 30,000 का लश्कर सुन रहे हैं सब, बल्कि ये भी कहा गया कि किसी खतीब ने ये खुतबा पढ़ते हुए कहा कि खुतबा नहीं दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि सुल्तान अपने तख्त पर बैठ के रियाया से बात कर रहा है। बादशाह अपनी रियाया से कैसे बात करेगा? किसी खतीब को अच्छा जुमला कहा कि ऐसा लग रहा था कि सुल्तान अपने तख्त पर बैठा हुआ है और रियाया से बात कर रहा है। कहा कि अफसोस तुम आले मोहम्मद की बसीरत, आले मोहम्मद के फजाइल को समझो तो क्यों? तुम्हारे आले मोहम्मद समझ में आए तो क्यों क्यों? का इसलिए कि हमारी अजमत उसके समझ में आ ही नहीं सकती जिसके बाद की घर की दीवारें छोटी हो। अगर अल्लाह हमें इजाजत दे तो मैं अली का पौधा, हुसैन का बेटा, अर्श को फर्श करूं, फर्श को खान। इंसान से बताओ, इतनी मेहनत उसमें, इतनी मेहनत से मैंने पढ़ा है। अगर अल्लाह इजाजत दे, अगर आखिरी में खुतबा खत्म हो रहा है, तकरीर खत्म हो रही है, लगभग सब तक जितने भी लोग पहले सुनिएगा, अगर अल्लाह इजाजत दे, अगर लड़ने की इजाजत दे तो मैं अली का पौधा, हुसैन का लाडला, अर्श को फर्श करूं, फर्श को खान करूं। अगर मैं जंग करूं तो घोड़ा करबला पे नहीं, आसमान। अगर मैं अली का पौधा, अगर जंग करूं, घोड़े ज़मीन करबला पे नहीं, आसमानों पे दौड़ते नजर आएगा। तुम क्या करें? क्या पूरी कायनात को अल्लाह ने हमारे मनाक़िब पे मुनहसिर किया है। कैसे समझो? तो ऐसी मतलब ये नहीं समझ रहा है। दीवारें छोटी छोटी धुंधे। और अगला आएगा तो उसमें आप देखिएगा सोगना में आले मोहम्मद में हज़रत अली अकबर का रज़ा जाके देखें तो लफ्ज़ वल्दुस्ना इस्तेमाल किया गया है। तो आप सोचिए क्या करें? सोगना में आले मोहम्मद उर्दू मौजूद है, मक्कल लग पढ़िएगा, हज़रत अली अकबर का रज़ा उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो रज़ा फिर कभी पढ़ सुना दें जो सोगना में आले मोहम्मद में मौजूद है दूसरे अल्फाज के साथ। तो ये हज़रत अली अकबर ने कहा। और ये वो शहज़ादा है इसने 2 मरतबा जंग की है और तकरीबन 4000 यजीदियों को फिरनार किया। 4000 की रिवायतें मौजूद है। 4000 हयात अली अकबर 4000 यजीदियों को फिरनार किया, 2 मरतबा जंग की। गए फिराए, उसके बाद दोबारा गए। और शबी है शबी है ऐसी शबाहत के यहूदी आ गया मदीने में, मस्जिद में जाने लगा, लोगों रोक दिया, पहचानते थे तब तो यहूदी एक मस्जिद में आया। क्या मुझे तो हुसैन बिन अली से कल मस्जिद में नहीं है, घर पहुँचा दिया। ये घर इमाम हुसैन के सामने जानवर अदब तय करके बैठ गया। वो जानवर होकर कहता है कि फजल रसूल, मैंने आपके नाना को ख्वाब में देखा। आपके नाना तो इमाम खुश हुए। अच्छा, कहाँ? अकेले नहीं थे, एक तरफ मूसा थे, एक तरफ हारून थे। फिर कहा मुझे कलमा पढ़वाया। अच्छा, दोबारा मेरे नाना ने तुझे कलमा पढ़ाया। कहते मैं आया हूँ ताकि आपके हाथ पे तजदीद बैत करूँ, तजदीद बैत। इमाम ने पूछा तूने मेरा नाना ख्वाब में देखा कि जी? कहा देखेगा तो पहचान लेगा। उसने कहा कि हाँ, बड़े करीब से देखा, पहचान लेगा। अच्छा ठीक है। गुलाम को इशारा किया, घर में गया, निकल के आया तो बच्चा गोद में था, चेहरे पर नकाब था, खजानों पर बिठाया बच्चे को। फिर से यहूदी से कहा
फजाइल खुदा की कसम मौला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे, कोई गम ना दे सिवाय हमें। आप सब आबाद रहे, शाद रहे, आपकी बेटियों के मुकद्दर आला हो, माँ बहनों की गोदे आबाद रहे हमेशा साथ। लेकिन मसाइल जो है खुदा जनाब सैयदा के मैला के लिए सुनिए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मसाइल कर रहे हैं। और वो कहा जाता है ना कि इमाम हुसैन का रो तो ऐसे जैसे किसी जवान के जनाजे को बूढ़ी माँ, तो आज तो जवान का जनाजा भी आएगा, तो ऐसे ही रोना है जैसे जवान के जनाजे को। मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों, खुदा तुम्हारी जवानियाँ सलामत रहे, तुम्हारे सीने महफूज रहे, तुम्हारी बहनों के पर्दे महफूज रहे, माओ बहनों आपके भाई सलामत रहे, आपके बेटे सलामत रहे। अली अकबर के सदके में किसी को कोई गम नहीं का, देखेगा तो पहचान लेगा जी, बच्चे के चेहरे से नकाब उलट खड़ा हुआ, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, कहा नहु हुआ, हज़रत रसूल ही तो नबी है, कहा कि नबी नहीं मेरा बेटा अली अकबर है। कहने लगा कि फर्जंद रसूल दुआ कर दे अल्लाह मुझे भी ऐसा हसीन सा हाथों को जोड़कर अगर सीनों में दर्द होता है तो मातम ना करें, नहीं होता है तो हाय अली अकबर कहकर हाथ जरूर मारेगा, हाय अली अकबर। मौला ने कहा कि ऐ शख्स ये दुआ ना करें, क्या आप नहीं चाहते कि मेरा भी ऐसा हसीन सा बेटा हो? मौला का अच्छा बता, अल्लाह तुझे ऐसा हसीन सा बेटा दे दे और वो ऐन जवानी के आलम में हो और उसके पाँव में कांटा चुभ जाए तो तड़प गया। कहने लगा मौला इतना हसीन बेटा जवान मेरी आंख में चुभ जाए, उसके पाँव में चुभे। हुसैन ने कहा ये दुआ ना करना, ये मेरा बेटा 18 साल का है, पाँव में कांटा नहीं सीने में। कहा कि बीबी अम्मा से पाला तो बीबी ज़ैनब ने है, बीबी अम्मा से इजाजत लो। खुदा की कसम मुकातिल ने लिखा कि बीबी ज़ैनब के खैमे में पहुंचे और बीबी ज़ैनब की गोद में सर रख के लेट गए। बीबी ज़ैनब बड़े प्यार से बालों में हाथ फैलाने लगी, तुम्हें राम अली अकबर क्या बात है? तो बीबी अम्मा ये बताइए कि आप अफजल हैं या मेरी दादी अफजल है? बीबी ज़ैनब ने अकबर का सर उठाया, एहतराम में खड़ी हो गई, कहा पूछा मेरी मादर गिरानी। अली अकबर ने कहा कि आपकी माँ का मर्तबा ज्यादा है तो अपने लाडले को ज़हरा के लाडले पे कुर्बान कर दीजिए। जितना मजबूत कलेजा बीबी लाला का है तो कलेजा जवान आके मरने की इजाजत मांगती है, माँ कहती कहाँ जाओ, मैंने हुसैन पे कुर्बान कर दिया। हाथ जोड़ के जुमला पढ़ो, खुदा की कसम जब अली अकबर रुखसत हुए तो एक बार महसूस किया कि कोई दामन थामे खड़ा है। पीछे मुड़ के देखा तो 4 साल की सगी हुआ अली अकबर के दामन आके भैया कहाँ
जाने पुजारी है मेरे भूल रहम चले, रानी उजाड़ करके हमारा चमन चले, पीछे जवाब बेटे के इमामे जमीन चले। हुसैन पीछे पीछे चले, महसूस किया कि कोई आता है। बाबा आप तो रुखसत कर चुके, मेरे लाडले जब तू चाहता था कि नाना की ज़ियारत करूं तो तुझे देख लिया करता था। अब हुसैन अपने नाना की ज़ियारत कैसे करेगा? सारे शहादत पहुंच जाए, सिर्फ 2 जुमले पढ़ूंगा, जनाजा आपके सामने होगा। जवान का जनाजा ऐसे होगा, सर सीना पीर में से जवान पे रोया जाए, रिवायतें कहते हैं जवान चले, हसून ने नबी में नेजा मारा, हुसैन का नाना जमीन से जमीन पे आया, बाबा सलाम आखिर हुसैन बोले कैसे चले, तलाश करके जाते थे अली अकबर की दुआ हो, गोलियों के बल चलते थे, हुसैन अली
शक्ल पैगंबर अकबर मेरे अकबर हम शक्ल पैगंबर हम शक्ल पैगंबर ऐ लाडल तुझको था बहुत नादिक पाला बहनों का सहारा था मेरे घर का उजाला कश खाती है बैना देखो जरा अकबर हम शक्ल पैगंबर अकबर मेरे अकबर हम शक्ल पैगंबर।